देखा जाए तो अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इजराइल ये चारों ही देश बड़े हथियार निर्माता देश हैं और ये अक्सर कोशिश करते हैं कि भारत इनसे ही हथियार खरीदे, क्योंकि हथियारों की इंडस्ट्री में मुनाफा इतना ज्यादा है कि एक ही बड़ा ऑर्डर मिलने पर हथियार निर्माता कंपनियों की लॉटरी लग जाती है। ये सभी देश और इनकी कंपनियां हथियार तो एक बार बेचती हैं, लेकिन फिर उनके रख रखाव, मेंटेनेंस वगैरह के माध्यम और उस हथियार के पूरे लाइफ साइकिल यानी कि 20 से 30 सालों तक भारी मुनाफा कमाती हैं। उदाहरण के तौर पर राफेल फाइटर जेट को ही ले लो। भारत अब राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाली स्कैल्प, मीका और मीटियोर मिसाइल्स फ्रांस से अगले 30 से 35 सालों तक खरीदता रहेगा, जब तक ये फाइटर जेट सर्विस में रहेंगे, और बीच में होने वाली सर्विस, रिपेयर, अपग्रेड और मेंटेनेंस कॉस्ट अलग से। इसीलिए इन सभी देशों की सरकारें अपने अपने हथियार बेचने पर जोर देती हैं। ठीक इसी तरह जब भारत ने 2011 में MMRCA टेंडर के तहत अमेरिका, रशिया, स्वीडन और कई देशों के फाइटर जेट्स में से राफेल फाइटर जेट को चुना था, राफेल फाइटर जेट बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन और फ्रांस की किस्मत उसी दिन बदल गई थी, क्योंकि साल 2001 में सर्विस में आने के बाद इतने सालों में राफेल फाइटर जेट और फ्रांस को इस फाइटर जेट का विदेशी ग्राहक एक भी नहीं मिला। जब भारत के साथ राफेल फाइटर जेट की डील आखिरी दौर में थी, उस वक्त राफेल फाइटर जेट को पूरी दुनिया में मीडिया कवरेज मिली थी और इसको सराहा गया था और इसकी काबिलियत का गुणगान हुआ था, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत क्यों रशिया और अमेरिका के फाइटर जेट्स को नजरअंदाज करके फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। हालांकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सरकार तो फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट की डील फाइनल नहीं कर पाई, वरना आज ये सभी राफेल फाइटर जेट पाकिस्तान और चाइना का एक साथ टू फ्रंट वॉर में मुकाबला करने के लिए रेडी होते। लेकिन उन दिनों विवाद के कारण राफेल फाइटर जेट को जरूरी मीडिया कवरेज और अटेंशन मिल गया था, जिसकी मदद से 15 सालों तक वीरान बैठी डसॉल्ट एविएशन और फ्रांस को 2015 में इजिप्ट के रूप में पहला ग्राहक मिला, जिसने फ्रांस से 24 राफेल फाइटर जेट खरीदे। उसके बाद कतर ने भी उसी साल 2015 में 24 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे। आखिरकार अंत में साल 2016 के सितंबर में जाकर भारत की मोदी सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की डील साइन की, जिसके बाद एक बार फिर राफेल फाइटर जेट्स को पूरी दुनिया में मीडिया कवरेज मिली। और जब से कुछ ही महीने पहले चाइना के साथ LAC विवाद के बीच इनकी डिलीवरी शुरू हुई है, तब से तो इस फाइटर जेट का नाम अब दुनिया के हर बड़े न्यूज एंकर से लेकर डिफेंस एनालिस्ट के मुंह पर चढ़ गया है। फ्रांस से अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि कई देश भारत के राफेल फाइटर जेट की काबिलियत और कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए राफेल फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। और ग्रीस ने तो हाल ही में कुछ ही दिनों पहले फ्रांस से 18 राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील भी साइन कर दी है। ऐसा नहीं कि राफेल फाइटर जेट्स में काबिलियत नहीं है या ये फाइटर जेट घातक नहीं है, मसला ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को देखते हुए बाकी देश फ्रांस के मुकाबले कई ज्यादा ताकतवर अमेरिका और रशिया से फाइटर जेट्स खरीदते हैं, ताकि ये दोनों ही देश किसी भी संकट में उनको बचाने आए या उनकी मदद करें और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनको सहयोग करें। वैसे MMRCA 2.0 डील के तहत भारत को और भी 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स खरीदने हैं। आपको क्या लगता है कि उस डील के तहत भारत को राफेल फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए या फिर अमेरिका या रशिया से कोई और फाइटर जेट खरीदना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।